हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज हम लोग जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है रेशो एनालिसिस का पार्ट 5। हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 पार्ट्स कवर कर लिए हैं जिसमें 12 रेशोज़ हमने सीखे हैं। आज की जो वीडियो है बेसिकली लास्ट के 3 रेशोज़ पे फोकस करती है, जिसके बाद हमारा जो रेशो एनालिसिस चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा। सो आज जो रेशो हम लोगों को करने हैं दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये जो तीनों रेशोज़ हैं कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, जैसे जैसे रेशोज़ हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। सो बात शुरू करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से। बात शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो से चीज़ें समझ पाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। तो बात शुरू करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से। सो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। हम लोगों ने नेट सेल्स ऑलरेडी बहुत बार निकालना सीख लिया है पिछले वीडियोस में, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी हमको गिवन होता है, तो इसमें हमें कोई खास फॉर्मूला नहीं लगाना। जो नई चीज़ हम लोगों के लिए है दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दो अप्रोचेस से निकाल सकते हैं। पहली अप्रोच है ग्रॉस प्रॉफिट को यूज़ कर एंड दूसरी अप्रोच है नेट प्रॉफिट को यूज़ करके। मैं एक छोटी सी टेक्निकलिटी बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग मतलब होता है जो बेसिकली एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस से कंसर्न्ड है, या फिर अगर आप सिंपल शब्दों में समझें तो अबनॉर्मल एंड नॉर्मल नेचर। जो एक्टिविटीज़ बिजनेस से रिलेटेड होती हैं दे आर कॉल्ड नॉर्मल और ऑपरेटिंग, एंड जो एक्टिविटीज़ अबनॉर्मल नेचर की होती हैं, जैसे किसी फिक्स्ड एसेट पे लॉस हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी इन्वेस्टमेंट से हमने गेन कर लिया, तो वो होता है नॉन ऑपरेटिंग या अबनॉर्मल। आपको जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले रहे हैं तो सिर्फ वो प्रॉफिट लें जो आपको बिजनेस के मेन एक्टिविटीज से हुआ है, नॉर्मल इवेंट से हुआ है। सेम वे में जब आप बेसिकली इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम अकर हो रहे हैं, उनको हम बेसिकली बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो हमने लास्ट रेशो में पढ़ा था। सो बात शुरू करते हैं। फॉर्मूला से बहुत सिंपल है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, सो आप उसको लें, उसमें से माइनस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड आपको मिल जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं नेट प्रॉफिट गिवन है तो दूसरा रास्ता हो सकता है, आप अपना नेट प्रॉफिट लें, उसमें वापस से प्लस कर दें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मीनिंग जो अबनॉर्मल नेचर के खर्चे हैं, एंड इसमें से माइनस कर दीजिए अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको गिवन है क्वेश्चन में। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ गिवन हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी बात होती है फॉर्मूला की। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एंड देन बात करेंगे अपने अगले रेशो की। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमारे 5 केसेस गिवन है हमें, तो इसमें से 2 या 3 करेंगे हम लोग एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को ओवर कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर एक टाइप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का क्वेश्चन है, ईजी से लेकर डिफिकल्ट तक। तो केस 1 जो है हमारा वो बोलता है द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 10 लाख रुपीज एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1,50,000। सबसे सिंपल है, डायरेक्टली सब कुछ गिवन है। तो भाई आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है 1.5 लाख रुपए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, एंड आपको नेट सेल्स गिवन है 10 लाख रुपीज इंटू में 100। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 15%। सो आपका बेसिकली सबसे पहला केस इस तरीके से होगा, एकदम एलिमेंट्री है। देन आप देखते हो अपना केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, सेल्स जो है आपका, एंड साथ में ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है भाई। अब देखो एक फॉर्मूला छोटा सा और सीख लेते हैं यहाँ पे भाई। अगर कभी ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स गिवन हो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो आप एक फॉर्मूला और यूज़ कर सकते हो। वो फॉर्मूला है आपका बहुत सिंपल है, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट।
और हमें इस वाले क्वेश्चन में जो इसका सेकंड पार्ट है यही फॉर्मूला यही क्वेश्चन में बेसिकली अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं अपना। तो भाई हमारे इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि हमारे जो नेट सेल्स हैं वो कितने हुए हैं, दैट इज 6 लाख, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें गिवन है 5,10,000। यह आपका आ जाता है 90,000 रुपीज़। अब आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए 90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड विद 100। सो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने केस नंबर 3 की तरफ, जो मिसप्रिंट है केस 4। तो बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है। बहुत सिंपल सा केस है। इस केस में बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, देखते हैं इसकी बात। तो भाई देखो, इस वाले केस में हम ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो बहुत सिंपल है, आप ग्रॉस प्रॉफिट लीजिए अपना एंड उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों अलग अलग बातें होती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो गिवन है वो है 20% ऑफ सेल्स। तो भाई आपको सेल्स दे रखे हैं 3,60,000, ये मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। 3,60,000 का 20% माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, यह आता है 72,000 माइनस 18,000। यू आर लेफ्ट विद 54,000 रुपीज़। भाई पुट कर दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 54, नेट सेल्स गिवन है 3,60,000 मल्टीप्लाइड विद 100। आई होप सिंपल लगा होगा आप लोगों को। अगर हम इसके आगे के केसेस देखें, केस 4 हमें उसमें सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। भाई देखो बहुत सिंपल है, आप नेट सेल्स जो आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करके आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको केस 4। तो केस 4 में व्हाट यू हैव टू डू इज कि देखो जी, आप लगाओगे फॉर्मूला ये वाला, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट से आपका आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपको सेल्स गिवन है 4,50,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं गिवन, लेकिन उसको आप कैसे निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो गिवन है एंड साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है। आप इसे इसमें से माइनस कर दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा और नेट सेल्स गिवन है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बात करते हैं अगर अगले लास्ट केस की, केस 5 की। उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, आपको सेल्स गिवन नहीं है। तो इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे होगा। भाई बहुत सिंपल है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है, सेल्स भी आपको गिवन नहीं है। लेट द सेल्स बी एक्स। अगर आप सेल्स को एक्स लेते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है 20% ऑफ एक्स, वहाँ लिखी हुई है ये बात। आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा 80/100x इज इक्वल टू 8 लाख। आप x के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है 10 लाख रुपीज़। तो भाई आपका जो नेट सेल्स है वो 10 लाख आ जाता है, आप उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आप बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सेल्स मिल गया, आप सेल्स में से माइनस कर दो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो अभी जस्ट हमने पिछले केस में फॉर्मूला देखा, अगर कन्फ्यूजन है तो जस्ट पीछे जाके एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 1,50,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15%। यहाँ पे आपका जो ये वाला केस है एंड साथ में जो ऑपरेटिंग रेशो है उसकी बात ओवर हो जाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की। आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूर आना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशो में, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। सो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले रेशो की तरफ, दैट इज़ नेट प्रॉफिट रेशो।
नेट प्रॉफिट रेशो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा इजी रेशो है, सो उसकी बात करते हैं। सो भाई हमारे नेट प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड विद 100। नेट सेल्स हम लोग बेसिकली देखते आ रहे हैं भाई बहुत पहले से, तो कोई इशू नहीं है उसमें निकालने में। बात आती है नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट को आप किस तरीके से निकाल सकते हो भाई। नेट प्रॉफिट सिंपली होता है कि सारे नॉर्मल एंड अबनॉर्मल खर्चे और इनकम्स के बाद का प्रॉफिट। आपको क्वेश्चंस में आमतौर पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है, तो आप नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से कैसे निकालोगे भाई। उसका तरीका बहुत सिंपल है, यू आर गिवन विद द ग्रॉस प्रॉफिट, आप उसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, एंड अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको प्लस कर दो, सिंपल। एंड आपको जो मिलेगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल बात है। सो बहुत सारे केसेस में जो नेट प्रॉफिट रेशो का क्वेश्चन आता है वो हमारा सिंपल ही होता है, बट फिर भी अगर सिंपल नहीं हो तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होती हैं चीज़ें हमारी आमतौर पर। सो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये रहा आप लोगों के स्क्रीन्स पे, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 8,20,000, रिटर्न्स गिवन है 10,000। रिटर्न्स हमारे काम के नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी नेट सेल्स गिवन है, पॉइंट आउट करेंगे इस बात को। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 5,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 2,09,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स गिवन है 40,500, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट गिवन है 81,000। क्या करूं भाई, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो भाई मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक बात है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते आए हैं, सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो जो कि आपको गिवन है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। 8,20,000 की सेल है और 5,20,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास। उसके बाद यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद भाई मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मुझे गिवन है, तो कोई और खर्चा होता है वो भी मैं माइनस करता हूँ, तो मैंने वो भी माइनस करा। एंड अगर कोई इनकम होती है, जैसे यहाँ पे गिवन है मुझे गेन हुआ है सेल ऑन फिक्स्ड एसेट, तो वो मैंने प्लस कर दिया। भाई ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आता है 1,31,500 रुपीज़। भाई ये जो फिगर आई है ये मेरा नेट प्रॉफिट है, आप इसे यहाँ पे पहुँचा दीजिए ऊपर अपना, 1,31,500 डिवाइडेड बाय आपको नेट सेल्स गिवन है 8,20,000 मल्टीप्लाइड विद 100। आप भाई इसका जब आंसर निकालोगे तो सिंपली जो भी परसेंटेज आएगी उसको रेफर कर दोगे। जैसे हमारे इस केस में जो परसेंटेज हमारे पास आ रही है भाई वो है हमारी 16.03। आप लोग ट्राई करें कि बेसिकली 2 डेसिबल पॉइंट तक आंसर लिखें अपना। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट मिलेगा आपको आपके डिजिटल फॉर्म में, तो मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है जो कि नेट सेल्स हैं 6 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट भी गिवन है बुक के अंदर 60,000 रुपीज़। आपको नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बेसिकली यहाँ मेरे PDF में। तो भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको नेट सेल्स गिवन है 6 लाख एंड ये प्रॉफिट गिवन है 60,000। आप सिंपली इन्हें पुट अप करें, इनटू 100 करें एंड आपका आंसर आ जाएगा 10%। दैट्स इट। तो यहाँ पे भाई हमारी बात खत्म हो जाती है नेट प्रॉफिट रेशो की, जो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा इजी रेशो है। जो क्वेश्चन जस्ट हमने इससे पहले करा, अगर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हमें कोई एज सच दिक्कत नहीं आती है नेट प्रॉफिट रेशो के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले और लास्ट रेशो की तरफ, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का दूसरा नाम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है। तो चलिए बात करते हैं ROI की। सो भाई हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। इसका फॉर्मूला होता है
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमेशा याद रखेंगे बिफोर वाला ही प्रॉफिट लेना है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड एंड आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ये जस्टिफाई क्या करता है, दिखाता क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है इसकी? इसका एक सीधा सा मतलब है कि जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया हुआ है उस पर आप कितना परसेंटेज के हिसाब से पैसा कमा रहे हो। मान लीजिए अगर ये 10% आता है तो उसका मतलब है दैट यू आर अर्निंग अ रिटर्न ऑफ 10% ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है रेशो बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी, क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज़ में भी आएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो सो भाई जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यहाँ पे दो बातें हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात थोड़ी सी हमने पहले कर रखी है इंटरेस्ट कवरेज रेशो में, वही सेम चीज़ है, पर मैं फिर भी एक बार बात कर लूँगा क्योंकि बहुत पहले की बात हो गई वो। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड सीखेंगे और अगली स्लाइड में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो सारा का सारा पैसा जो बिजनेस में चाहे ओनर का है या बोरोड है, तो यू नीड शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि भाई ये तो ओनर का पैसा है। एंड दूसरा आपको चाहिए कोई भी आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर आप सिंपल टर्म्स में याद रख लीजिए नॉन करंट लायबिलिटीज। जिन लोगों को हेडिंग याद है नॉन करंट लायबिलिटीज की बैलेंस शीट की, उनके लिए ये सिंपल हो जाती है बात। तो भाई सिंपल ये दो चीज़ें आप जोड़ लीजिए ना, आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगली स्लाइड में बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। तो भाई देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो दे देता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कभी भी अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, तो आप सबसे पहले उसमें टैक्स प्लस कर लीजिए, यह आपका बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन उसके बाद आप उसमें प्लस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स। जब आप ये प्लस करेंगे तो भाई आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको आप पीबीआईटी भी लिख सकते हैं, अलाउड है वाली शॉर्ट फॉर्म। तो भाई इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बात शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। भाई हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। आपको क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द आरओआई फ्रॉम द फॉलोइंग, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6,50,000, रेट ऑफ टैक्स 50%, 10% डिबेंचर्स गिवन है हमें 10 लाख रुपीज़ के, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 22,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उन पर 250, करंट एसेट्स 12 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटीज़ 4 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड का एक दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो उसकी भी बात हम लोग सीधा इस क्वेश्चन में ही करेंगे। तो बात शुरू करते हैं। तो भाई हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों को सबसे पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इसे ठीक कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन है 6,50,000। भाई आपको टैक्स का रेट गिवन है, अमाउंट गिवन नहीं है। निकालने की सीधी ट्रिक है, जो अमाउंट आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का गिवन है उसके नीचे बेसिकली आप लोग 100 लो, उसमें से टैक्स का रेट माइनस कर दो और यहाँ पे टैक्स का रेट मल्टीप्लाई कर दो। मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि आपने यहाँ पे लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट इनटू में टैक्स रेट। परसेंटेज लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब आप भी इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 650। ये दोनों आपने जोड़े तो आपको मिला 13 लाख रुपीज़। यह आपका आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स आपको अलाउड हैं जो मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद भाई आपने लेना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर। आप सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं।
आपको गिवन है क्वेश्चन में 10% डिबेंचर्स, 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, 10 लाख का 10% निकाल दीजिए क्योंकि वहाँ 10% लिखा है, 1 लाख रुपया आएगा। ये भाई आपका आया 14 लाख रुपीज़। तो आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल गया 14 लाख रुपीज़। पहला स्टेप आपने सक्सेसफुली पूरा कर दिया। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, इसको ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो भाई हमारा जो अगला स्टेप है उसमें हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। आप लोगों को मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और सिखाया है, जो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको चाहिए आपका भाई फिक्स्ड एसेट्स, जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, एंड आपको सिंपली उसमें प्लस कर देना होता है वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला हम लोगों ने एक ही बार सीखा है और क्वेश्चन के बीच में ही सीखा था, तो अगर आप लोग इसको अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। तो भाई आपको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है कॉस्ट पे 22,50,000। कभी भी याद रखें, आपको डेप्रिसिएशन अगर गिवन है एक्यूमुलेटेड और आपको नेट फिक्स्ड एसेट्स गिवन नहीं है तो आप उसको ज़रूर माइनस करें यहाँ से। ये वाली बात जो मैंने बोली है मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ फिर से। भाई नेट फिक्स्ड एसेट्स लेने होते हैं हमें, तो कभी भी अगर आपको फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट गिवन है तो आप उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्ट ज़रूर माइनस करें, ये लेना होता है हमें हमेशा। तो ये नेट है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बात का। पहली बात हो गई, ब्रैकेट लगाइए। वर्किंग कैपिटल आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको गिवन है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो ये आप यहाँ से डिडक्ट कर दीजिए। ये आएगा 20 लाख और ये आएगा 8 लाख। तो भाई ये आया 28 लाख। सिंपल। कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया तो मैं यहाँ पे ही ROI निकाल दे रहा हूँ साइड में। तो ROI आपका होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 14 लाख रुपए आ रहा था हमारा पिछली स्लाइड पे, और ये आया है 28 लाख इंटू 100। तो बच्चों ये आया 50%। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। तो बेसिक हमारा जो अगला क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, वो देख सकते हो आप लोग अपने स्क्रीन्स के ऊपर। आपको गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑलरेडी सब कुछ गिवन है। सिंपली क्या करना है भाई, ये रहा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नीचे आपको लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड्स इंटू में 100, आपको मिल जाएगा 25%। दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। देन उसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। भाई बहुत सिंपल है, अभी ऐसा फॉर्मूला हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगा के आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग भाई बात करते हैं ख़त्म अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की। बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स लास्ट रेशो है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में भी यूज़ होता है, एंड यहाँ पे हमारी रेशो की जो बात है वो ओवर हो जाती है। भाई अगर बहुत सारे लोग बेसिकली मेरे से हर साल ये बात पूछते हैं कि सर कौन से वाले रेशोज़ इंपॉर्टेंट हैं। सो भाई देखो, रेशो में इन पर्टिकुलर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि कोई पर्टिकुलर 4 रेशोज़ इंपॉर्टेंट है बाकी 11 नहीं है। 15 के 15 रेशोज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज होता है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि बेसिकली अगर आप भाई लास्ट पॉइंट पे खड़े हो एंड आपका एग्ज़ाम है, आप दिसंबर में नवंबर में ये वीडियो देख रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें। जो क्वेश्चंस मैंने वीडियो में कवर करे हैं वो क्वेश्चंस कर लीजिए बस, क्योंकि आपके पास नवंबर या दिसंबर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप लोग बेसिकली पूरा का पूरे 150 के 150 क्वेश्चंस कर पाओ बुक के। 150 क्वेश्चंस इज़ अ ह्यूज नंबर, एंड वेटेज जो है रेशो की वो इतनी वर्दी नहीं है कि बेसिकली नवंबर दिसंबर में सारे क्वेश्चंस करे जाएँ अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग अपने बेसिकली रेशो एनालिसिस की बात ख़त्म करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो हमको रीच आउट कर सकते हैं GR_commerce पे इंस्टाग्राम पे। नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई छोटा मोटा डाउट हो, कोई सजेशन हो हमारे लिए तो। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।